शीर्षक, भारत 1947 में कैसा था। धीमी पृष्ठभूमि संगीत। 1947 एक ऐसा साल जिसने भारत की किस्मत बदल दी। करीब 200 साल की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। लेकिन यह आज़ादी सिर्फ खुशियों की कहानी नहीं थी, इसके साथ दर्द, संघर्ष और बंटवारे का घाव भी जुड़ा था। उस समय भारत की हालत आज जैसी विकसित नहीं थी। देश मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर था। गांवों में लोग खेती करते थे, लेकिन संसाधनों की कमी थी। उद्योग बहुत कम थे और ज़्यादातर फैक्ट्रियां अंग्रेजों के नियंत्रण में थीं। शिक्षा का स्तर भी काफ़ी कम था। बहुत कम लोग पढ़ लिख पाते थे। गरीबी और बेरोजगारी आम बात थी। सबसे बड़ा बदलाव था भारत का बंटवारा, जब देश दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। इस घटना को भारत का विभाजन कहा जाता है। लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए और सांप्रदायिक हिंसा में अनगिनत जाने गईं। इस कठिन समय में कई महान नेताओं ने देश को संभाला। महात्मा गांधी ने अहिंसा और शांति का संदेश दिया। जवाहरलाल नेहरू ने नए भारत के निर्माण का सपना देखा। थोड़ा ठहराव। भारत 1947 में गरीब था, संघर्षरत था, लेकिन उम्मीदों से भरा हुआ था। लोगों के दिल में एक नया जोश था अपने देश को आगे बढ़ाने का। आज हम जिस भारत में जी रहे हैं, वह उसी नींव पर खड़ा है जो 1947 में रखी गई थी। प्रेरणादायक संगीत तेज होता है। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि हमें यह याद दिलाती है कि कठिनाइयों के बावजूद एक देश कैसे आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद। और इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। दोस्तों, आजादी के वक्त जब बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान में बारिश का मौसम था। नदियां उफान पर थीं। बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी थीं। करीब 2 करोड़ लोग अपने घर छोड़कर इधर से उधर भाग रहे थे। जहां एक तरफ लाखों हिंदू पाकिस्तान से भारत की ओर पलायन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लाखों मुस्लिम भारत से पाकिस्तान की तरफ भाग रहे थे। इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप दिल्ली से लाहौर जाने वाली ट्रेन की वीडियो फुटेज देख रहे हैं। लोग ट्रेनों की छतों पर बैठकर सफर करने पर मजबूर थे और जिन्हें ट्रेन नहीं मिल रही थी, वो लोग ट्रकों में बैठकर पलायन कर रहे थे। कुछ लोग बैलगाड़ियों का सहारा ले रहे थे, तो कुछ परिवार साइकिल पर ही अपना जरूरत का सामान लादकर एक देश से दूसरे देश की तरफ दौड़े चले जा रहे थे। जहां एक तरफ करोड़ों लोगों के लिए आजादी किसी वरदान से कम नहीं थी, वहीं लाखों लोगों के लिए ये एक अभिशाप बन चुका था, क्योंकि अपना सब कुछ छोड़कर जान बचाते हुए दूसरे देश में भागना किसी भयानक सपने से कम नहीं था। हालांकि बंटवारे की ये दास्तान तो आजादी से कई साल पहले ही लिखी जा चुकी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने देशवासियों में धर्म को लेकर ऐसा जहर भर दिया था, जिससे कई पॉलिटिकल लीडर्स ने तो धर्म के नाम पर ही अपनी पार्टीज बना ली थी। जैसे कि मुस्लिम लीग के चीफ मोहम्मद अली जिन्ना ने आजादी से कई साल पहले ही ये जिद पकड़ ली थी कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिमों को एक अलग मुल्क दिया जाए, और उनकी इस जिद ने हिंदुस्तान के भाईचारे और संस्कृति को ऐसी गहरी चोट पहुंचाई जिसके निशान आज भी देखने को मिलते हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर जिन तस्वीरों को देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनने की शपथ लेकर अपनी जिद पूरी की थी और वे अपनी पसंदीदा कुर्सी पर विराजमान हो गए थे। 1947 में लॉर्ड लुईस माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय बने। उन्होंने कई महीनों तक जवाहरलाल नेहरू